अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। और आज का व्लॉग का आगाज़ मैं करी हूँ नाश्ते से। आज सुबह ही बस मैं उठी थी और उठ के मैंने सबसे पहले मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ के आई थी। अकेले नहीं गई थी, अपने हस्बैंड के साथ गई थी, क्योंकि मेरे बेटे को जो है वो आप पैदल नहीं छोड़ सकते हैं, उसका स्कूल थोड़ा दूर है तो हमें गाड़ी पे जाना पड़ता है। हम सारी फैमिली इकट्ठे ही जाते हैं। सबसे पहले मैंने अपने वापस आके हस्बैंड को नाश्ता दिया और फिर फरहान को नाश्ता कराया, और अब जो है वो मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। जल्दी से मैं आपको इसकी क्विक रेसिपी दे देती हूँ, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है इस तरह से। आपने क्या करना है, एक अंडा लेना है, उसके अंदर हाफ टमाटर मैंने काट के डाला है। आप चाहें तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी के अंदर अगर सिर्फ टमाटर डालें तो बहुत ही मज़े का ये बनता है। टमाटर आधा काट के डाल के उसके अंदर थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है मैंने, साथ में धनिया पाउडर डाला है, नमक डाला है, जितना आप खाते हो अपने टेस्ट के मुताबिक आप डालेंगे। फिर एक साइड आपने अंडे के अंदर डिप करके उसको आपने रख देना है पैन के अंदर, फिर दूसरी साइड पे सारा मसाला ऊपर डाल देना है। इसी तरह से दोनों स्लाइसिस पे आपने कर लेना है। मिडिल में से अगर आप काट देंगे तो आप जब पेस्ट करते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैं इसको हमेशा मिडिल से कट करके इस तरह से बनाती होती हूँ, तो ये बहुत प्यारा लगता है, ऐसे लगता है मिनी पिज़्ज़ा है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होता है। ऑमलेट की तरह इसका टेस्ट होता है, इतने मज़े का लगता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सुबह सुबह मैं चिली इतनी ज़्यादा नहीं खाती होती हूँ, थोड़ी सी खाती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको टमाटर दिखाया था, तो ये वो टमाटर है जनाब जो मैंने हाफ इसके अंदर काट के डाला है, और हाफ मैंने इसका सेव कर लेना है, फ्रिज के अंदर मैंने रख दिया है, क्योंकि इसको मैं बाद में अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। टमाटर को आप ऐसे कच्चा टमाटर फ्रिज में रख के ठंडा फेस पे अप्लाई करते हैं तो आपके ओपन पोर्स को श्रिंक कर देता है, ये बहुत प्यारा सा आपके फेस पे ग्लो लाता है, तो मैं ये ज़रूर यूज़ करती होती हूँ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो ज़रूर फॉलो करें, पाकिस्तानी मॉम सोबिया बगैर स्पेस के लिखेंगे तो मेरी इंस्टा आईडी मिल जाएगी। वहाँ पे सारी होम रेमेडीज़ मेरी जो है वो आपको मिल जाएंगी, बहुत ज़बरदस्त किस्म के टोटके मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ। जो सारी स्किन केयर मैं खुद करती हूँ वो मैं वहाँ पे शेयर करती रहती हूँ, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो जनाब फाइनल लुक इसकी देखें, ये कितने मज़ेदार बने और देखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं। और अगर आपके घर में कोई मेहमान आए हो तो आप नाश्ते की वैरायटी में ये ऐड कर सकते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं ये। नाश्ता वगैरह करने के बाद सबसे पहला काम मेरा ये होता है कि फ़ौरन से बर्तन धो दिए जाएं। अगर बर्तन धुले हुए होते हैं ना तो फिर ये होता है कि बाकी सारा किचन जो है ऐसे लगता है कि साफ़ सुथरा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद फिर मैं ड्राई करके जहाँ के बर्तन होते हैं वहाँ पे मैं वापस रख देती होती हूँ। ये कुछ मेरी मंथली काम है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैं रोज़ाना नहीं करती हूँ। यहाँ पे ये जो बहुत सारी आपको बॉटल्स नज़र आ रही हैं, ऑयल नज़र आ रहे हैं, टोनर नज़र आ रहा है, और बहुत सारी स्किन केयर की चीज़ें और हेयर केयर की चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो जनाब मैं हर वक्त अपने साथ ना कुछ लगी रहती हूँ। बहुत ज़्यादा स्किन केयर, हेयर केयर जो मैं सारे होम रेमेडीज़ से करती हूँ ज़्यादातर। तो वो सारी चीज़ें थी जो कि मैं आपको दिखाना चाह रही थी, तो मैं आपको दिखा रही थी। अच्छा, यहाँ पे ये जो है एक मेरा कैबिनेट है जिसमें सारी मेरी स्किन केयर की चीज़ें, हेयर केयर की चीज़ें, बाकी सारी मेरी अपनी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें वो सारी इसमें पड़ी हुई हैं। इसको मैं वीक में नहीं करती, महीने में एक बार जो है वो मैं सारा ऑर्गेनाइज़ कर लेती होती हूँ, क्योंकि जब मैं यूज़ करती हूँ इतनी जल्दी में होती हूँ, किधर की चीज़ किधर रख देती हूँ, बस जल्दी जल्दी निकाली और इस तरह से सामने सामने करके रखती हूँ कि मुझे ईजी हो फिर निकालने में, क्योंकि बच्चे होते हैं ना तो फिर बहुत मुश्किल होता है चीज़ें रखना निकालना करना। तो यहाँ पे साइड पे जो है कैबिनेट के आपको नज़र आ रहा है, एक मैंने वो पेपर सा लगाया हुआ है, तो वो बिन का है जो कि यहाँ पे आते हैं, वीकली बिन आते हैं, तो मुझे बिल्कुल भूल जाता है कि कौन से दिन कौन सी डेट को आ रहा है। तो मैंने ये यहाँ पे सामने लगाया हुआ है कि बिन कब पिक करने वाले आएंगे, तो फिर इस तरह से मुझे याद रहता है और ईजी रहता है, क्योंकि मैं 2-3 दफ़ा शुरू में जब मैं यहाँ पर मूव हुई थी ना तो मिस कर दिए थे बिन, तो काफ़ी ज़्यादा मसला होता है अगर बिन मिस हो जाए। यहाँ पे मैं वो तमाम तर चीज़ें भी निकाल कर फेंक दूँगी जो कि मुझे ज़रूरत नहीं है, और ये मैं महीने में एक बार करती होती हूँ। जो चीज़ें यूज़ हो चुकी हुई होती हैं या जो चीज़ें मैं यूज़ नहीं कर रही होती हूँ वो वैसे ही बेफजूल में जगह सारी ले के बैठी हुई होती हैं, तो वो मैं सारी जगह खाली कर देती हूँ और मैं सारा कुछ वो फालतू सारा फेंक देती हूँ। तो जो चीज़ें ज़रूरत की हैं उनको सीधा सीधा करके रख दूँगी, जो हेयर केयर की चीज़ें हैं वो एक साइड पे कर दूँगी, जो स्किन केयर की चीज़ें हैं वो एक साइड पे कर दूँगी, और बाकी जो है परफ्यूम वगैरह वो सारे एक साइड पे कर दूँगी, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए। यहाँ पे मैंने 1-2 कैंडल भी रखे हुए होते हैं जो कि मुझे अच्छे लगते हैं, मैं उनको जलाती होती हूँ बीच बीच में, मुझे बहुत अच्छा फील होता है, स्पेशली जब मैं चाय पीती हूँ तो। यहाँ पे बच्चों के लेगोज़ और इस तरह की चीज़ें भी मैंने ऊंची जगह पे रखी होती हैं ताकि बच्चे इसको खुद से रीच ना कर सकें, क्योंकि जब बच्चे पहुँच जाते हैं ना इन चीज़ों को तो बहुत ज़्यादा मैस बनाते हैं। मेरी कोशिश ये होती है जब लेगो या इस तरह की किसी चीज़ से बच्चे खेल रहे हो तो मैं पास हूँ, और फिर जितना टाइम मैं इनके साथ स्पेंड कर सकूँ मैं स्पेंड कर लूँ, और फिर बच्चे भी खेलते हैं ईजीली। उसके बाद जो है वो मैं सारा कुछ उठा के वापस रख देती होती हूँ, तो उससे ये होता है कि मैस नहीं बनता और फिर लेगो आगे पीछे घूमते नहीं हैं, क्योंकि घूम जाए तब भी बड़ा मसला हो जाता है। इसलिए फिर मैं ऐसी जगह पे रखती हूँ जहाँ बच्चे पहुँच ना सकें, ऊंची जगह
जगह पे, और फिर बाद में जो है मैं जब फ्री होती हूँ और बच्चों का भी दिल होता है तो उस वक्त फिर मैं ये उतार के उनको देती हूँ और साथ बैठ के उनके साथ में टाइम स्पेंड करती हूँ, और फिर हम इकट्ठे जो हैं वो खेल लेते होते हैं। ये वाला सारा काम एक ही दिन में मैं नहीं करती हूँ, कुछ जो है वो मैं कर लूँगी, आधा अभी कर लूँगी और फिर बीच में जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं साथ साथ करती रहूँगी। जैसे मैं यहाँ पे काम कर रही थी तो फरहान आ गए थे बीच में और ये वाला कॉर्नर जो है वो रह गया था, इसको अब मैं बाद में कर लूँगी। मेरा लिविंग रूम इस तरह से होता है कि अगर अचानक से भी कोई आ जाए ना तो ये बिल्कुल ऐसे साफ सुथरा होता है, क्योंकि मेरा जो किचन है वो ओपन प्लान है। वहाँ पे भी सोफे लगे हुए हैं, ज़्यादातर जो है बच्चे मेरे साथ वहीं पे ही रहते हैं, तो मैं साथ साथ अपने काम भी कर लेती हूँ, बच्चे भी वहीं पे मेरे साथ ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं, तो इसलिए मेरा लिविंग रूम जो है वो ज़्यादातर क्लीन ही रहता है। इसको हर रोज़ाना साफ नहीं करना पड़ता, एक दिन छोड़ के एक दिन मैं कर लेती होती हूँ इसको। घर तो हमारा अभी नया ही बना है, लेकिन ये है कि लिविंग रूम का कारपेट बिल्कुल ही नया है, क्योंकि ये बहुत कम यूज़ होता है तो ऐसे लगता है बिल्कुल अभी डलवाया है यहाँ पे। आपके पास अगर 2 रूम्स की स्पेस हो ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, स्पेशली बच्चों वाले घर में, क्योंकि फिर एक रूम साफ़ सुथरा रहता है, अगर अचानक से कोई आ जाए ना तो आपको मसला नहीं होता है। मेरे वॉइस ओवर में फरहान ने पूरी कोशिश की है कि मेरा व्लॉग बिल्कुल रोक दिया जाए और मैं वॉइस ओवर ना कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरा दिल था कि मैं रेहान को पिक करने से पहले ही इस पे वॉइस ओवर करके इसको सेव कर दूं। फिर रेहान आ जाते हैं तो बच्चों को टाइम देना होता है, बहुत मुश्किल होता है फिर बाद में दोनों बच्चों के साथ। तो मेरा ये होता है कि फिर मैं उनको ज़्यादा टाइम दूँ और बाकी सारे जो है वो मैं काम करूँ, क्योंकि बच्चे जब आ जाते हैं तो और भी इतने सारे काम हो जाते हैं बच्चों के साथ, तो फिर एक ही जो एक्स्ट्रा काम होता है ना ये मैं पहले ही करके रख लेती हूँ। यहाँ पे आप कारपेट देखिए, इसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है हुअर की, लेकिन बच्चों वाला घर है, कुछ पता नहीं होता कि किस टाइम बच्चे ने कोई चीज़ फेंक दी हो, कुछ कर दिया हो, तो इसलिए फिर एक दिन के बाद लाजमी मैं चेक कर लेती होती हूँ और फिर डीप क्लीनिंग कर लेती होती हूँ, मतलब कि जैसे सोफ़े के नीचे भी चेक कर लेती हूँ, और फिर जो डाइनिंग टेबल उस तरफ लगा हुआ है तो उसकी भी सारी चेयर्स को मैं बाहर निकाल लेती होती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि चेयर्स को भी बाहर निकाल के वहाँ से भी मैं हुअर कर लूँ। जब हम पिछले घर में रहते थे तो एक दफ़ा रिहान ने जो है वो सोफ़े के पीछे एप्पल फेंक दिया था और मैंने चेक नहीं किया था, 2-3 दिन बाद चेक किया था तो वहाँ पे एप्पल जो है वो ख़राब हो गया था। फरहान ने हाथ में कोई चीज़ पकड़ी हुई है, जैसे मैं वॉइस ओवर स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे आके बजाने लग जाते हैं, लाइक वो जान के होते हैं, उनको पता है कि मामा वीडियो बना रही हैं, वो बोल रही है, वो कहेंगी कि नहीं बोले, लेकिन फिर भी वो जान के आके यहाँ पे शरारतें करिए साथ साथ के मामा बिल्कुल भी वीडियो वॉइस ओवर आराम से नहीं कर सके। अच्छा, फिर अभी जो है डाइनिंग टेबल की मैं चेयर्स निकाली और इनको भी साथ ही मैं डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि मुझे ये भी होता है कि इसके अंदर भी कहीं पे बच्चों ने कुछ रख ना दिया हो या कुछ कर ना दिया हो। तो वो जो एप्पल वाला वाक़या हुआ था ना, उसके बाद तो मैं बहुत ही ज़्यादा करती हूँ कि मैं लाज़मी सोफ़े आगे खींच के चेक करती हूँ, चेयर सारी निकाल के चेक करती हूँ कि कहीं पे कोई ऐसी चीज़ बच्चों ने ना फेंकी हो। खैर अभी तो ये है कि बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो इस तरह की कोई हरकत करते नहीं हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, कुछ पता नहीं होता। तो इसकी मैं डस्टिंग वगैरह करके साफ़ सुथरा करके फिर वापस इनको मैं इनकी जगह पर लगा दूँगी। जब से ये कोरोना वायरस आया है ना, इसकी वजह से एक मसला ये हुआ है कि मेरा एक काम और बढ़ गया है। पहले मैं ये करती होती थी कि मेरे बेटे के 3 यूनिफ़ॉर्म थे और मैं तीनों को धो लेती थी वीक में एक बार, और फिर मैं पूरा वीक जो है वो उनको आराम से यूज़ करती रहती होती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि रोज़ाना जैसे ही रेहान स्कूल से आता है ना मैं फ़ौरन से वॉश कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि कोई जम्स वगैरह ना हो उसके ऊपर। तो मैं रोज़ाना जो है वो यूनिफ़ॉर्म को वॉश करके हीटिंग पे डाल देती हूँ ताकि वो ड्राई हो जाए, और फ़ौरन से स्कूल से आते साथ ही उनके हाथ वगैरह धुला लेती हूँ, मुँह वगैरह धुला के फिर मैं उनको बैठती हूँ या किसी चीज़ को हाथ लगाने देती हूँ या खाने पीने देती हूँ। ये जो साथ में आपको नज़र आ रहा है ना, इसके अंदर जो है बच्चों के ज़्यादातर टॉयज़ होते हैं, और फिर इसके अंदर से बच्चे जो है जब खेलते हैं तो तब टॉयज़ निकाल लेते हैं। इसके साइड पे मैंने 1 2 3 ऐसे टॉयज़ रखे होते हैं जिसके साथ बच्चे ज़्यादा खेलते हैं, तो वो मैं बाहर ही रखती हूँ ताकि बच्चे उसके साथ आराम से अपना खेल लें। सामने बच्चों को 1 2 टॉयज़ पड़े होते हैं ना, तो उनके रूम में अट्रैक्शन भी लगती है, तो वो अच्छे से खुश रहते हैं और खेलते रहते हैं। रिहान को बहुत ज़्यादा गाड़ियों का और गन का शौक है, तो वो ये लेके आते रहते हैं, हमेशा ही नज़र आएंगे आपको। घर जब साफ़ सुथरा हो जाए ना तो इतना सुकून आ जाता है ना, ऐसे लगता है जैसे आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए हो और अच्छा अच्छा फील होता है। जैसे आप घर के अंदर एंटर हो तो आप साफ़ सुथरा घर नज़र आता है तो सारी थकान उतर जाती है आपकी। तो मैं जब जैसे घर साफ़ सुथरा हो जाता है ना, मुझे बहुत मज़ा आता है और बहुत सुकून आता है। मेरा काम क्या होता है, फिर मैं चाय पीने लग जाती हूँ। अच्छा, ये मेरे किचन का जो है वो सोफ़ा है जो कि किचन में पड़ा हुआ है। इसके ऊपर आपको ये जो नज़र आ रहा है थ्रो, ये थ्रो मैं लेके आई थी प्राइम मार्क से, क्योंकि रेहान को ना सर्दियों में पता नहीं क्यों लेदर के सोफ़े के ऊपर बैठना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ये मैं लेके आई थी और इस सोफ़े का नाम यह है रेहान का सोफ़ा, क्योंकि रेहान जो है बड़े शौक से इसके ऊपर बैठते हैं और उनको ये सॉफ्ट सॉफ्ट सा भी लगता है, तो वो कहते हैं कि मैंने इसी के ऊपर ही बैठना है। तो इसलिए फिर मैं ये ले आई थी, इसके ऊपर मैंने डाला हुआ है कि चलो रेहान जो है वो खुश हो जाए और सर्दियों में वार्म भी रहता है।
ये जनाब मेरा किचन है और इसमें दिन में तकरीबन 4 बार हूवर होती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैस बनता है, क्योंकि हमारा ज़्यादा टाइम ही यहाँ पे स्पेंड होता है। तो इसलिए फिर यहाँ पे मुझे 2 3 4 बार हूवर करनी पड़ती है, और यहाँ पे समझ लें कि सारा दिन बार बार मैं हूवर करती रहती हूँ। तो जनाब बस यही था मेरा क्लीनिंग रूटीन का व्लॉग। कैसा लगा आपको? अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो अगर आपने कर लिया है तो बेल का ऑप्शन है साथ में, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।